किसी कार वाले या बाइक वाले की यूनियन तो होती नहीं, यूनियन होती है ट्रक की, बस की, और ये सब वामपंथी समर्थित यूनियनें हैं। इसलिए वो अपना आंदोलन चला रहे हैं कि माहौल बिगड़े, सरकार पर प्रेशर बने और हमारे हिसाब से काम हो। इसका भी एक छोटा सा असर ये होगा कि जो छोटे छोटे गांवों से, शहरों से, कस्बों से लोग मंदिर की तरफ आते हैं या आएंगे, उनके ऊपर असर पड़ेगा कि साधन नहीं मिल रहा है, बस नहीं चल रही है, कैसे जाएंगे। तो इसका भी थोड़ा सा एक असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है पॉलिसी हो उनकी अपनी कि किसी ढंग से राम भक्तों को रोको ना जाएं। ये तो इन्होंने चक्का जाम करने का, जब जैसे पिछली बार भी हुआ था, जैसे 26 जनवरी आ रही है और राम मंदिर का उद्घाटन का भी टाइम आ रहा है, तो जब ये आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दे लाएगी ढूंढ के। ये टूल किट तैयार हो रही है और ये ऐसे मुद्दे जानबूझ के लाती है कि जो राष्ट्र के हित में जो मुद्दे होंगे उनका विरोध करेगी ये। और हमेशा से विरोध किया है कांग्रेस ने देश का विरोध। और हर जगह जाम लगाना क्या हल है इस बात का? बिल्कुल, इस चीज़ का हल ही नहीं है। ये तो सरकार से बात करनी सरकार से बात कर, अगर कोई दिक्कत है तो सरकार से बात करनी चाहिए। कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट तो खुला हुआ, विकल्प खुला हुआ सबके लिए, कोर्ट है, कोर्ट में चले जाओ, सरकार से बात करो बैठ के। तो ये जाम लगाना है, हड़ताल करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हाल फिलहाल के दिनों में आप देखेंगे ना कि जब भी राष्ट्र का भारतवर्ष का नाम पूरे विदेश में या बहुत अच्छे नंबरों से मतलब हो रहा है, उसी समय कहीं ना कहीं कोई एक कंट्रोवर्शियल विषय आता है विपक्ष की तरफ से, वो घेरने की कोशिश होती है मोदी सरकार को, या मौजूदा सरकार जिसको कह लो आप, घेरने की होती है। पर ये मतलब बिल्कुल मान के चलिए छुदम बिल्कुल ये विपक्ष का नाकामी वाली चालें हैं, जिसपे जनता फंसेगी नहीं और खुद भी जनता इसका जवाब भी देगी। मैं खुद भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है। और पूरा मूवमेंट चलाया, विदेश से फंडिंग हुई भी, और उसमें कहीं ना कहीं जब जांच का विषय आया तो कुछ लोग पकड़े भी गए। तो ये टोटल जनवरी के महीने में ही आप चल रहे हो, वो भी 26 जनवरी थी और आज 26 जनवरी आने वाली है। उससे बड़ा है 550 वर्ष का जो आप बता रहे संघर्ष, राम मंदिर बनने जा रहा है हमारे सनातन धर्म के लिए, भारतवर्ष के लिए। या आपने सुना भी होगा कि पूरे विदेश के अंदर में, कई देशों के अंदर में हाईलाइट किए जा रहे हैं, और वहाँ की सरकार जो है वो उस चीज़ को तवज्जो भी दे रही है, हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए इनको। उससे कहीं ना कहीं विपक्ष हिला हुआ है, वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इसको फेल किया जाए। भाजपा का मैटर है, ये कांग्रेस का मैटर है, और ये भाजपा हिंदू मुस्लिम ये सब आप बताइए कौन कर रहा है? दिक्कत ये है ना कि करती कांग्रेस खुद है और फिर अपने दांव में फंसती है, फिर बाद में रोती है कि नहीं यही है। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा? भाजपा कभी भी इन चीज़ों में नहीं फंसती है, वो राष्ट्र के मुद्दे पर राजनीति करती है और आज भी कर रही है। आज पूरी दिल्ली को ट्रक और बस वालों ने चक्का जाम करके रखा। विषय था कि नए कानून में बदलाव किया गया है कि पहले जब चालकों द्वारा कोई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो सिर्फ 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन वह भी उसमें भी हाथों हाथ जमानत हो जाती थी। लेकिन अब इसको केंद्र सरकार द्वारा बदला जा रहा है। इसमें करीब 10 वर्ष की सज़ा और करीब 8 से 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर पूरे देश में ट्रक और बस की जो यूनियन है वो हड़ताल कर रही है। लेकिन इसी को लेकर हम कुछ दिल्ली के लोगों से जानेंगे आखिरकार इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि ये तो सबके लिए, चालक के लिए नहीं, किसी बस ड्राइवर के लिए नहीं है, किसी ट्रक ड्राइवर के लिए, तो सभी के लिए जो भी चालक है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या लग रहा है, क्या सरकार को इस कानून में बदलाव करना चाहिए या फिर ऐसे ही रहने देना चाहिए? देखो, कानून तो सख्त होना चाहिए, चाहे वो बाइक चालक है, चाहे कार चालक है, चाहे बस चालक है, चाहे ट्रक चालक है। कानून तो सबके लिए होना चाहिए और सख्त भी होना चाहिए। तो कल को मान लो कोई एक 15 साल का बच्चा गाड़ी चलाता है तो उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। तो लाइसेंस उसमें नहीं कर, लोग गाड़ी दे देते हैं उसको। और मान लो कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी मर जाए, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? उसके बच्चे भीख मांगेंगे। तो कानून सख्त होनी चाहिए, ये डेफिनेटली होनी चाहिए सख्त कानून। तो क्या लग रहा है आपको, राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, 26 जनवरी भी आएगी, इस तरीके का माहौल पूरे देश में, चक्का जाम करना कहाँ तक सही मानते हैं? ये तो इन्होंने चक्का जाम करने का, जब जैसे पिछली बार भी हुआ था, जैसे 26 जनवरी आ रही है और राम मंदिर का उद्घाटन का भी टाइम आ रहा है, तो जब ये आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दे लाएगी ढूंढ के। ये टूल किट तैयार हो रही है और ये ऐसे मुद्दे जानबूझ के लाती है कि जो राष्ट्र के हित में जो मुद्दे होंगे उनका विरोध करेगी ये। और हमेशा से विरोध किया है कांग्रेस ने देश का विरोध, और ये आज भी ऐसे ही मुद्दे ढूंढ के ला रही है, क्योंकि इनको बदनाम करना, इनके पास है कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है इन्हें करने के लिए, सिर्फ इन्हें विरोध करना है राष्ट्र का। जो हमारे देश में जो तरक्की हो रही है आज, जो हमारा देश विकास कर रहा है, उसके विकास में रोड़ा इन्हें लगाना है, और इनके पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए अभी यह मुद्दा ट्रक ड्राइवरों के साथ ले आए या कभी किसी और किसानों के साथ ले आएंगे। ये अभी ऐसे मुद्दे बहुत आएंगे जो 22 तारीख और 26 जनवरी को याद करने के लिए कि वैसे का राष्ट्र का हमारे का सम्मान ना हो, हमारे राष्ट्र का अपमान होना चाहिए। अभी और मुद्दे बहुत लाएंगे ऐसे। क्या लग रहा है कैसे कैसे मुद्दे हो रहेंगे? अभी और भी लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे ये लोग। अच्छा, अभी जो जैसे कर्नाटक में राम मंदिर में वो पकड़े गए हैं, अभी जो राम मंदिर के वहाँ पुराने केसों में जो 20-20 साल पुराने केस थे, उनमें लोगों को उठाया गया है। तो ये ऐसे मुद्दे भड़काएंगे अभी भी।
और भी भड़काएंगे ये। अभी किसानों को, जैसे पिछली बार किसानों का मुद्दा आया था 26 जनवरी पर आया था, और अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो ये मुद्दे और भी दिला जा सकते हैं। और चुनाव भी जो 24 का नज़दीक है, तो ये काम करेंगे इस काम को। लेकिन बाकी जनता समझदार है और इनकी बातों को जनता समझेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ऐसा क्यों है कि बस और ट्रक ड्राइवर्स ही जो है ये धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर रहे हैं? कोई और दूसरी टैक्सी यूनियन है? क्योंकि ये तो चालक के लिए है ना, ये कोई ट्रक और बस वालों के लिए स्पेशल तो है नहीं। उनको स्पेशल अपॉइंटमेंट किया गया है, टारगेट किया गया, उन्हीं को उनमें शामिल, उनको भड़काओ। जो कांग्रेसी हैं अपने इनके, उनको सिर्फ भड़काने का काम ये कर रहे हैं। अभी ट्रक वालों को भड़काएंगे, फिर बस वालों को भड़काएंगे, एक को देख के एक आएगा, ये इनका काम शुरू से है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझदार है और जनता खूब समझेगी। आगे राष्ट्र का मुद्दा भी है, चुनाव भी है, उसको देखते हुए जनता समझेगी। जगह जगह जाम लगाना क्या हल है इस बात का? बिल्कुल, इस चीज़ का हल ही नहीं है। ये तो सरकार से बात करनी सरकार से बात कर, अगर कोई दिक्कत है तो सरकार से बात करनी चाहिए। कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट तो खुला हुआ, विकल्प खुला हुआ, सबके लिए कोर्ट है, कोर्ट में चले जाओ, सरकार से बात करो बैठ के। तो ये जाम लगाना, ये हड़ताल करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली में भी कई जगह इस तरीके का हालात देखने अब वही तो, यही तो है समस्या का समाधान। जाम लगाना नहीं है या हड़ताल करना नहीं है, सरकार से बात करो, कोर्ट जाओ, तो मुद्दा है, कोर्ट फैसला करेगी, सरकार भी फैसला करेगी, सरकार समझेगी। अब उससे बात करो बैठ के कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सरकार इस पर कोई फेरबदल भी कर सकती है, थोड़ा नरम भी अख्तियार कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो इसमें समस्या का समाधान ये नहीं है कि भाई तुम जाम लगा के बैठ जाओ, इससे दूसरी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। जनता पे मान लो जब आना जाना नहीं रहेगा, सब्जी नहीं आएगी, सामान नहीं आएगा, तो महंगाई बढ़ेगी, जनता भड़केगी। तो एक मुद्दे में कई मुद्दे हैं भाई। ट्रकों से जो माल आ रहा है, या दिल्ली माल जो आ रहा है, वो जो जहाँ भी जो जा रहा है आपस में जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो अपने आप महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगी होगी, तेल महंगा होगा, फिर कहेंगे महंगाई हो गई, तो जनता पे ही असर पड़ना है सारा। ये समझने वाली बात है और जनता समझेगी, इतनी बात जरूर है। राम मंदिर और 26 जनवरी से पहले इस तरीके का प्रदर्शन होना कितना सही और कितना गलत मानते हैं? भाई साहब, मैं इसको बिल्कुल जायज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली हाल फिलहाल के दिनों में आप देखेंगे ना कि जब भी राष्ट्र का भारतवर्ष का नाम पूरे विदेश में या बहुत अच्छे नंबरों से मतलब हो रहा है, उसी समय कहीं ना कहीं कोई एक कंट्रोवर्शियल विषय आता है विपक्ष की तरफ से, वो घेरने की कोशिश होती है मोदी सरकार को, या मौजूदा सरकार जिसको कह लो आप, घेरने की होती है। पर ये मतलब बिल्कुल मान के चलिए छुदम बिल्कुल ये विपक्ष का नाकामी वाली चालें, जिसमें जनता फंसेगी नहीं और खुद भी जनता इसका जवाब भी देगी। मैं खुद भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है, और ये कुल मिला के है कि देश को बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। देश में जब हिंदुओं को 550 साल से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा, 22 तारीख को ये कार्यक्रम होना है, उसके बाद फिर 26 जनवरी है, ये प्रदर्शन पहले इसी सरकार से क्या बैठ कर भी बात की जा सकती है? और फिर दूसरे सवाल ये है कि ट्रक ड्राइवर और बस चालक ही क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मालूम क्या है, जब अगर कोई बात लॉजिकल होगा तब हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे, पर इनका लॉजिक है ही नहीं। अगर हमें भूलना नहीं चाहिए, हम अब उसी जनवरी माह में चल रहे हैं जिस जनवरी के माह में इन्होंने छदम बेस रख के किसानों के नाम पे इन्होंने लाल किले पे तिरंगा मतलब जो भी फहराया, वो सब समझ ही रहे होंगे आप, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और पूरा मूवमेंट चलाया, विदेश से फंडिंग हुई, और उसमें कहीं ना कहीं जब जांच का विषय आया तो कुछ लोग पकड़े भी गए। तो ये टोटल जनवरी के महीने में ही आप चल रहे हो, वो भी 26 जनवरी थी और आज 26 जनवरी आने वाली है। उससे बड़ा है 550 वर्ष का जो आप बता रहे संघर्ष, राम मंदिर बनने जा रहा है हमारे सनातन धर्म के लिए, भारतवर्ष के लिए। या आपने सुना भी होगा कि पूरे विदेश के अंदर में, कई देशों के अंदर में हाईलाइट किए जा रहे हैं, और वहाँ की सरकार जो है वो उस चीज़ को तवज्जो भी दे रही है, हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए इनको। उससे कहीं ना कहीं विपक्ष हिला हुआ है, वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इसको फेल किया जाए, और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट टाइम पे अपने संबोधन में लोगों से अपील की है कि 21 22 जनवरी को लेकर 23 जनवरी को लेकर 2-3 दिन आप सब संयम रखें, इस कार्यक्रम को अच्छे से सफल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अयोध्या धीरे धीरे आइए, आपका स्वागत है। क्या चुनाव पर भी प्रभाव डालेंगे ये प्रदर्शन? देखिए मालूम क्या है, दिक्कत ये होती है ना कि अगर कोई चीज़ अगर अभी कहे तो ये कहते हैं लोग ये भाजपा का मैटर है, ये कांग्रेस का मैटर है, और ये भाजपा हिंदू मुस्लिम ये सब, आप बताइए कौन कर रहा है? दिक्कत ये है ना कि करती कांग्रेस खुद है, और फिर अपने दाव में फंसती है, फिर बाद में रोती है कि नहीं यही है। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा? ये हम नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको कोई भी हिंदू नहीं, कभी भी कोई भी हिंदू कभी कोई कंट्रोवर्शियल विषय में नहीं फंसता है। ये विपक्ष कांग्रेस और ये सब मिल के, लेफ्टी हैं, वामपंथी हैं, ये सब मिल के उस चीज़ को मैनेज करते हैं, और कहीं ना कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम, और फिर वो सारा ठीक लास्ट में जाके भाजपा के ऊपर, जबकि भाजपा कभी भी इन चीज़ों में नहीं फंसती है, वो राष्ट्र के मुद्दे पर राजनीति करती है और आज भी कर रही है। आपको नहीं लगता कि इन लोगों को सरकार से भी बात करनी चाहिए धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के अलावा? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ये बात से मैं सहमत हूँ, बात करना चाहिए, और मुझे लगता है कि
किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही हल किया जा सकता है, ना कि धरना प्रदर्शन से। लास्ट टाइम आपने देखा भी था, जो मूवमेंट पहले भी चले थे वो कुछ भी नहीं हो पाए, तो लास्ट में आपको टेबल पे बैठना पड़ा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अपने जो भी हैं यूनियन भाई बस वाले और जो ट्रक वाले जो भी हैं, उनको टेबल पे सरकार से बात करनी चाहिए। और हो सकता है कुछ गलतियाँ हो, संशोधन की गुंजाइश रहती है कि किसी भी शासनादेश के अंदर में संशोधन की गुंजाइश रहती है, इसमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से चक्का जाम और प्रदर्शन चल रहा है, कितना सही है? अब वो अपने हिसाब से प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि सब पुरानी यूनियन है। किसी कार वाले या बाइक वाले की यूनियन तो होती नहीं, यूनियन होती है ट्रक की, बस की, और ये सब वामपंथी समर्थित यूनियनें हैं। इसलिए वो अपना आंदोलन चला रहे हैं कि माहौल बिगड़े, सरकार पर प्रेशर बने और हमारे हिसाब से काम हो। कितना सही माने आप? ये जो इस कानून में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, सख्ती तो होनी चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, उसकी तो जान चली जाती है, और ड्राइवर को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाने से जमानत मिल जाती है। लेकिन जो मर गया उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो तो दुर्घटना साबित कर दिया, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया और वो मुक्त हो गया। फिर ऐसे कोई एक्सीडेंट होगा, उसमें भी ऐसे होगा। तो कानून में सख्ती होनी चाहिए। ये जो यूनियन है, इनको सरकार से ही बात करनी चाहिए। ये बात क्यों करेंगे? ये तो माहौल ख़राब करेंगे ना, ये बात नहीं करेंगे। ये तो केवल माहौल ख़राब करेंगे। अगर देश हित में होता तो ज़रूर यूनियन बात करती, लेकिन ये तो माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह के आंदोलन चलाते रहते हैं, हमेशा चलाते हैं, अब भी चला रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इस तरीके के प्रदर्शन पूरे देश में होना, क्या लग रहा है आपको? इसका भी एक छोटा सा असर ये होगा कि जो छोटे छोटे गांवों से, शहरों से, कस्बों से लोग मंदिर की तरफ आते हैं या आएंगे, उनके ऊपर असर पड़ेगा कि साधन नहीं मिल रहा है, बस नहीं चल रही है, कैसे जाएंगे। तो इसका भी थोड़ा सा एक असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है पॉलिसी हो उनकी अपनी कि किसी ढंग से राम भक्तों को रोको ना जाएं, तो ये भी हो सकता है। मोदी जी तो लेकिन खुद ही मना कर चुके हैं ना कि 22 तारीख को मत आइए, उसके बाद दर्शन कीजिए। सिक्योरिटी नहीं, तो ये आंदोलन कोई 2 दिन 1 दिन नहीं चलेगा। ये अभी ऐसे लंबा ये खींचेंगे, ये ले जाएंगे चुनावी माहौल के लिए। हाँ, कि किसी ढंग से जो है विघटन हो और माहौल ख़राब हो। दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? दिल्ली वाले क्या सोचते हैं? दिल्ली वालों के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं है वैसे इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रकों की यूनियन तो यहाँ है नहीं, और बसों में ज़्यादातर डीटीसी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इसका असर जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे जगहों पर ज़्यादा पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि मोदी जी ने जो अभी थोड़ा सा आपने बोला था कि मोदी जी ने खुद मना किया, मना नहीं किए। उन्होंने अपील की है कि आप मतलब ये 2-3 दिन 21, 22, 23 को थोड़ा छोड़ के इसके बाद आप आइए। वो इसलिए किए ना क्योंकि ये जो 2 देश विरोधी जो ताकतें हैं, इस कार्यक्रम को सफल होने में कहीं ना कहीं विघटनकारी कार्य करने चालू कर दिए और करेंगे। इसलिए मोदी जी, क्योंकि वो जनता को मानते हैं, वो अपने को मतलब कोई राजा, वो चौकीदार मानते, तो वो एक तरीके से ना वो लोगों को पहले से ही मतलब सजग कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा संयम रखिए। आप 2-4 दिन के बाद, 22 तारीख के 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे आप आइए, आपका स्वागत है। उसीलिए वो अभी भी यूपी में गए हैं, योगीनाथ जी के साथ में दौरे के साथ में शामिल भी हुए हैं, व्यवस्थाओं को देख भी रहे हैं। उनको लोगों की चिंता है, इस वजह से कह रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, अपील नहीं। उन्होंने अपील की है थोड़ा धीरे धीरे आइए। ट्रक ड्राइवर को यूनियन जो है कि बस होगी, ट्रक होगी, सरकार से ही बात करनी चाहिए। करनी चाहिए, मैं इस पे थोड़ा सा सहमत हूँ, करनी चाहिए, क्योंकि ये धरने प्रदर्शन से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, फिर वही जो जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने जो साथ में उन्होंने बोला कि यूनियन पुरानी है और वो लेफ्टी है, वामपंथी है, कांग्रेसी है, तो अब उनकी सोच है कि एक तरीके से, क्योंकि अब देश का नाम हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। अगर आपको होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कतर में मेरे ख्याल से 14-15 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आज हमारी मोदी जी की जो कूटनीति है, आज उनकी सज़ा माफ़ हो गई है और भगवान चाहेंगे प्रभु श्री राम जी के कृपा से वो सभी देश स्वदेश वापसी आएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक तमाचा होगा। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब मोदी जी बाहर में इनका मतलब कूटनीति फेल है, ये है, वो है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा पायलट अगर पाकिस्तान में गिरता है तो वापस आता है। और आज अगर मैं कतर, आप खुद सोच रहे होंगे कि इस्लामिक देश हैं ये सब, और वहाँ 14-15 लोगों को फांसी हुई है और वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी कूटनीति है।